अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि नौरीन कहाँ खड़ी हुई है और ये कौन सी जगह है। क्या ये गंदी सी जगह कुछ दिख रही है, तो असल में बाहर बहुत ही ज़्यादा दरवाजे के सामने गंद हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो बाकी जो है बच्चे खेल रहे थे, अभी वो ग्राउंड में जाने लगे थे खेलने के लिए। तो मैं बाहर जैसे उनको देखने के लिए ऊपर से आई तो बाहर मुझे ये कुल्फ़ी वाला दिखा, जो कि बचपन में हम लोग ये वाली कुल्फ़ी खाया करते थे। और यकीन करें कि शायद बचपन ही की खाई भी मुझे आज फर्स्ट टाइम ये नज़र आई दोबारा से। तो मैंने कहा कि मैं ये खाती हूँ, लेती हूँ। मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि कुल्फ़ी वाले को रोको और सब एक एक ले लो और मुझे भी जो है ना ऊपर भेजो और इरमिश के लिए भी ले लेना एक ना। तो बस अभी यहाँ पे हसीब खड़ा सबको बांट भी रहा है और साथ मेरे लिए और इरमिश के लिए भी ऊपर लेकर आएगा और सब हम खाएंगे। लेकिन ना इस कुल्फ़ी का वो वाला जायका और वो टेस्ट नहीं था जो बचपन में हुआ करता था। वो बहुत ही मज़े का होता था और अब तो जो है ना वो है वैसी कुल्फ़ी नहीं थी। तो जैसे पानी सा होता है ना, बर्फ़ पानी दूध मिक्स किया हुआ और बस वो फ्रीज़ हुआ वैसे लग रहा था। तो खैर जी, इसके बाद फिर हम लोगों को जाना था ज़रा बाज़ार। और किस लिए और क्या करने जाना था, थंबनेल टाइटल आपने देख लिया, सब उस पर बात करेंगे। तो बस अभी मैं फ़िलहाल ATM पे आई थी, यहाँ पे खड़े हुए थे हम लोग। तो मैंने सोचा चले अपना व्लॉग भी जो है आगे स्टार्ट कर लेती हूँ। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो मैंने सोचा कि बाज़ार जाने से पहले जो है कुछ पैसे निकलवा लेते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं। फिर आगे का जो मेरा व्लॉग है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब तक मेरे साथ जो है वो बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें और न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दें। अभी ATM पे आए, पहले लॉक कर लें और लॉक खोल कर बाहर निकलें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई। आए बाहर को खुलेगा दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स, अभी ATM से जो है वो मैं आ गई हूँ यहाँ शॉप पे और यहाँ पे मैं मशीन देखने के लिए आई हूँ। वैसे तो मेरे पास मशीन ऑलरेडी पड़ी हुई है, अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ वो लिए हुए और उसको यूज़ करते हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तकरीबन जो है वो 1.5 साल ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 साल हुए होंगे उसको। तो बिल्कुल ऐसी न्यू ही पड़ी हुई वैसे तो वो। और इसके अलावा मैं मशीन क्यों देख रही हूँ, वैसे थंबनेल टाइटल तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहती हूँ। वो ये कि जो इससे पहले वाला आपने मेरा व्लॉग देखा था जिसमें मैंने जो है वो आपके साथ शेयर किया था कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी अबॉर्शन के लिए, तो डॉक्टर ने क्या कहा वो सब जो है उसमें आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स और यकीन करें वो हर कमेंट पढ़ के जो है ना, मुझे यकीन करें पता नहीं क्यों ऐसे मुझे रोना आ रहा था और मेरा जो दिल था ना, यकीन करें वो बाहर को आ रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब कि बहुत सारे कमेंट्स हैं। अगर मैं उनको रीड करने बैठूँ मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा और वो सबके मैं कमेंट्स नहीं। लेकिन हाँ, आप लोगों ने कहा था कि नूरीन हमारा नाम लेकर दुआ करना। तो जिस दिन मैंने ये व्लॉग अपलोड किया था रात को, जब मैं वो कमेंट्स रीड कर रही थी, यकीन करें सुबह नेक्स्ट डे फजर के टाइम पे मेरी जब आँख खुली है तो मैंने आप लोगों के वो कमेंट्स सारे जो मेरे जहन में थे वो सारी रात चलते रहे और मैं सारी रात यकीन करें इतनी परेशान और इतनी दुखी थी कि मैं सबकी जाहिर सी बात है फीलिंग को समझ सकती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ और जाहिर सी बात है औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जिसके पास नहीं है जाहिर सी बात है उसको तो मतलब कि सोचिए ना, हम लोग जब सोचते हैं कि मेरे पास माशाल्लाह 4 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ मैं उनके कपड़े देखती हूँ बच्चियों के और मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा होती हैं वो चीज़ें, तो मैं कहती हूँ कि यार मेरे पास बेटी नहीं। एक होता है ना कि हसरत, एक ख्वाहिश होती है कि बस अल्लाह ताला वो पूरी कर दे। तो इसी तरह बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनके पास औलाद नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो सबको औलाद की नेमत से नवाजे। और जैसे रात को मैं कमेंट्स पढ़कर जब मैं सोई हूँ और नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठी हूँ तो यकीन करें कि वो जो कमेंट्स थे ना वो सब मेरे जहन में थे। सुबह मेरे फजर के टाइम पे मेरी आंख खुली, अज़ानें हो रही थी, उस साइड पे मेरी दूसरी आंख खुल गई थी और मैं बैठकर मैंने अपनी आंखें बंद करके और अल्लाह ताला से इतनी दुआ की, उन सब बहनों के लिए इतनी दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह पाक, ये सब बहनें जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं जिनके पास औलाद नहीं या जिनके पास औलाद है लेकिन उनके पास बेटियां नहीं, बेटे नहीं, या फिर कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके मतलब कि मिसकैरेज हो जाते हैं, उनके पास औलाद नहीं है, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी भी थी जिनके पास एक बेटा था और उन्होंने अपनी ये बात भी शेयर की। कहती हैं कि मैं अपनी फैमिली में जो है ना, जब कोई भी मतलब औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो वो मेरे साथ शेयर नहीं करती कि शायद मेरी नज़र लग जाएगी। यार कितनी बुरी बात है, यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ उनका ये कमेंट रीड करके। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा तो दिया हुआ ही है ना, मतलब कि अगर ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही वो बे औलाद हैं। ऐसी ऐसी बहनें आप जब वो कमेंट रीड करेंगी तो आपको खुद जो है वो तसल्ली होगी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे एक बेटा तो दिया ना। और बाकी जो मेरी बहनें जो कमेंट्स कर रही हैं कि हमारे पास औलाद नहीं, उन सब के लिए मैंने बहुत सारी दुआ की और मैं हर पल जब भी मेरे जहन में आता है मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। लेकिन उनसे मैं एक बात कहूँगी यहाँ पे कि आप लोग जो है ना वो बस दिल पे ना लें इस बात को, और आप अल्लाह की रज़ा में जब खुश हो जाएंगे ना, आप हमेशा जब भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से यही किया करें कि अल्लाह ताला अगर तू इसमें राज़ी है ना मुझे औलाद ना देकर, तो मैं भी इसमें राज़ी हूँ।
तो जब आप इस तरह करने लगेंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएगा, और यकीन करें अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से जो है ना वो ज़रूर नवाज देगा इंशाल्लाह। तो मेरी जो छोटी बहन थी उसकी जब शादी हुई तकरीबन कोई उसको जो है ना वो 1.5-2 साल बाद जो है वो माशाल्लाह से बेटा हुआ है। तो तकरीबन 2 साल या 2.5 साल बाद उसको ना बेटा हुआ है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी, मैं उसको भी यही कहती थी हमेशा कि वो रोती थी अक्सर कि मतलब कि मेरे पास मतलब कि बेबी नहीं है, हस्बैंड बाहर हैं, तो मेरा टाइम अच्छा नहीं गुजरता, और इस तरह की वो बातें करती थी। और बल्कि उन्होंने एक चैनल भी बना लिया कि चलो मेरा देहांत जो है ना वो हट जाएगा। लेकिन अब जब से उनका बेटा हुआ, यकीन करें वो दिन और आज का दिन है, माशाल्लाह बेटा 6 महीने का हो गया है। उनको अपने चैनल की परवाह ही नहीं है, वो इतना उससे प्यार लाडियाँ सारा दिन रात उसी के साथ लगी रहती है। उसको पता ही नहीं कि मेरा चैनल भी था यूट्यूब पे, और चैनल भी मोनेटाइज करके जो है ना उसने छोड़ा हुआ है। खैर बस अल्लाह ताला ये खुशियाँ जो है ना वो सब मेरी बहनों को दें। मैं बहुत सारी मेरी दुआएं आप सबके साथ इंशाल्लाह। मैंने जब उस दिन मेरी आँख खुली फजर के टाइम पे और मैंने अल्लाह ताला से जब दुआ की तो मैंने यही कहा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौज़ा कर दे। जो बहनें ये कमेंट्स कर रही हैं कि इतने साल से औलाद नहीं है, मिसकैरेज हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनकी ख़त्म कर दे और उनको प्यारी सी जो है ना औलाद की नेमत से नवाज दे और वो खुश हो जाए। और एक दिन आए मुझे कमेंट करें कि नौरीन हमें जो है अल्लाह ताला ने जो है वो मतलब कि बेबी दे दिया, और वो इतना खुश हो जाएंगी। और बेशक ये सब चीज़ें जो है वो अल्लाह के हाथ में हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देते हैं, और जिसको चाहता है वो बेटियां और बेटे दोनों देते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो बे औलाद होते हैं। तो बस आप लोग जो है ना इसी में जो है ना वो अगर आप सोचेंगे कि ये शायद हमारे लिए इसी में बेहतर था कि अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी है, तो जब आप ये सोचेंगे और अल्लाह की रज़ा में जब राज़ी रहना शुरू कर देंगे तो यकीन करें इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको ज़रूर जो है ना अल्लाह ताला ये औलाद जैसी नेमत से ज़रूर नवाजेगा इंशाल्लाह। मेरी बहुत सारी दुआएं, मैंने सबके लिए बहुत सारी मैं दुआएं, और हर पल जब मेरे जहन में आता है यकीन करें मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको जो है ना वो औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। आमीन सुम्मा आमीन। बस आप लोग परेशान ना हुआ करें, खुश रहने की कोशिश किया करें। जिस हाल में अल्लाह ताला रखे बस यही सोचे कि हर हाल में जो है ना हम खुश हैं। और आपको तो पता ही होगा यकीनन औलाद जो है वो आपको पता है कि जो शोहर है उसके नसीब में होती है, और जो पैसा होता है या जो रिस्क होता है वो औरत के नसीब में होता है। तो इसलिए जो है ना आप लोग परेशान ना हुआ करें, खुश रहने की कोशिश किया करें। अगर आपको कोई बात भी कर जाता है ना तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करेंगे। ये सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में, मेरे ये आपके हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला चाहेगा तो मुझे औलाद जैसी नेमत नवाज देगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो मुझे औलाद नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो चिकन कढ़ाई बना रहे थे, और बस थोड़ा देसी स्टाइल में वो सालन बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा होगा प्याज जो है ग्राइंड कर लिया, ऑयल में डालकर थोड़ा भुनाई की है, चिकन ऐड करके उसमें हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा गरम मसाला। आप दूसरी साइड पे जो है वो दही ले लेंगे, दही में उन्होंने टमाटर, हरी मिर्चें और मसाले वगैरह जो थे ना वो सारे डाल दिए थे। अब उसको ग्राइंड करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी जो बातें हैं ना मैं मज़ीद आपसे कर लेती हूँ इर्मिश की, क्योंकि थंबनेल और टाइटल पर भी आपने देख लिया होना है कि अब मुझे जो है वो ज़रूरत है इस काम वाली की, लेकिन इस काम वाली ने मुझे इस टाइम पे आकर धोखा दे दिया, क्योंकि 3 साल से ये बच्ची मेरे साथ थी और मैंने इसको समझ लेके एक जिसे कहते नहीं कोरा कागज़ होता है, ये वो थी। और इसको मैंने अली से लेकर ये तक सारा भरा था इसके ऊपर, लेकिन अब आकर जो है ना थोड़ा सा दिल टूट गया इस बच्ची के बारे में। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ किसी और की भी होती हैं। जब आप किसी की काम वाली को लेकर बैठ रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं और आपको पता है कि वो ऊपर नहीं बता कर आ रही है, तो खैर मैं इस बात को ज़्यादा वो भी नहीं करूँगी कि कौन करता था कौन नहीं। वो घर से बाहर भी निकलती रही थी। और दूसरा जो मेरी नीचे देवरानी है वो और उनकी बेटी जो है इसको लेकर कहीं नीचे बैठी रहती थी और हमें पता भी नहीं होता था। अक्सर रात को 11-12 बजे के नीचे जाती थी, जब पता होता था कि आप ही लेट गई हैं, सोने लगी हैं। तो अब आप ही को पता नहीं कि मैं कमरे में हूँ या बाहर हूँ, तो उस टाइम ये चली जाती थी। और दूसरा जब सुबह के टाइम पे ये इसे पता होता था कि आप ही सो रही हैं, अभी उठेंगी ज़रा 9-10 बजे, तो उससे पहले जो है ये नीचे पहुंची भी होती थी। और नीचे ही नहीं, ये घर से बाहर भी निकल जाती थी, अपनी फ्रेंड से मिलने जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी कहाँ नहीं जाती थी, क्योंकि आपको पता है एक लड़की ज़ात है। और मैं इस पर यकीन तो कर लूँ कि ठीक है ये अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जा रही है, लेकिन जो चोरी का काम होता है वो हमेशा चोरी ही होती है। और शायद मेरे पीछे से बहुत सारी आपको आवाज़ें आने वाली होंगी, तो उनको आपने इग्नोर कर देना है। और यही मतलब कि चोरी इस टाइप की चोरी नहीं कि इर्मिश ने घर से कुछ चोरी कर लिया, लेकिन उसने ये था कि जो मुझे बताए बिना वो घर से निकलती रही, कहाँ जाती थी कहाँ नहीं जाती मुझे कुछ नहीं पता। अब माशाल्लाह से वो बच्ची नहीं, एक जवान जो है ना वो लड़की है, 15-16 साल कोई बच्ची नहीं होती। मुझे नहीं लगता 15-16 साल की जो है ना बच्ची वो घर से बाहर निकली और उसको डर भी ना लगे कि अगर बाजी को पता चल जाएगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। तो खैर मैंने ये सोचा कि नहीं, अब इसको रखना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक तरह से ये माशाल्लाह जवान बच्ची भी है और दूसरा घर पे रखूँगी और मुझे नहीं पता चलेगा कल को ये कहाँ निकल गई। अभी इसकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता चली हैं, शायद मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि बेहतर यही है कि मैं इसके ऊपर पर्दा डाल दूँ
तो वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जो है इसने जो भी किया अपने लिए मेरे ख्याल में अच्छा नहीं किया। आगे चलकर मैं इससे भी मिलवा देती हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इर्मिश अपने मुंह से जब बता देगी कि हाँ भाई वो घर से बाहर निकलती रही, और फिर उसकी जो है ना आगे से ज़रा उसकी हरकतें चेक करिएगा कि ज़रा इस बच्ची को किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है। तो एक और बात बता दो, किशमिश अब जाने वाली है वापस, शायद मे भी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये चली जाएगी। तो ये क्यों जा रही है ये आपको खुद ही बता देती है, क्योंकि बाद में आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल आने हैं कि अब तो आपको जरूरत ही नहीं रही, इर्मिश क्यों चली गई, क्यों चली गई, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पूछना है ना। तो ये हम इर्मिश से पूछ लेते हैं कि इर्मिश क्यों यहाँ से जाने वाली है। इर्मिश बताओ जरा, क्या आप बाजी की नाफरमानियां की हैं तुमने? नहीं तो बस तो बात में अपनी आपी की कोई नाफरमानी नहीं। जो बात सच है ना वो बताओ, क्योंकि इन्होंने सबने पूछना है कि इर्मिश को क्यों भेजा आपने, वो पूछना है ना, मुझे पता है। आपकी नाफरमानी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये तो अब बताएगी नहीं आपको। नहीं, लाइट नहीं वैसे तो अंधेरा है। क्यों नहीं 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 मुझे बताए बगैर ये बच्ची बाहर निकल गई। 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, काफी दफा ये बाहर जाती रही। हम लोग सो रहे होते थे, हंस देख रहे हैं कैसे रही है ये आगे से, और सुबह के टाइम पे हम सो रहे होते थे और ये निकल जाती थी। मेरी सास ने 1-2 दफा देखा, मेरी देवरानी ने देखा, मुजाहिद ने देखा, लेकिन मैंने किसी की बात पे कोई ट्रस्ट नहीं किया, यकीन नहीं किया कि इर्मिश ऐसी नहीं हो सकती है। जब तक मुझे कोई सबूत नहीं दोगे आप लोग तो मैं मानूंगी नहीं। लेकिन अब मुझे कुछ सबूत भी मिल चुके हैं इर्मिश के, कि इर्मिश जो है वो बाहर जाती रही है। तो आपको पता है माशाल्लाह से जवान बच्ची है, तो फिर किसी की बच्ची रख कर, मतलब कि आप लोग तो पूरी कोशिश करते हैं उसकी अच्छी तरबियत के लिए, लेकिन वो अगर इस तरह निकल रही है बाहर बताए बगैर और सब सो रहे हैं और निकल जाती है तो कोई भी कल को मसला हो सकता है। तो इसलिए मुझे अब जो है ना वो डर लगने लग गया, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो अभी ये मेरे सामने खड़ी है तो इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, वो मुझे पूछेंगे कि आपने इर्मिश को अब क्यों भेजा, अब तो आपको जरूरत थी, अब जरूरत थी। तो बता दो तुम भी, यही बात है ना जी, यही बात थी जिसकी वजह से अब मैं इसकी अम्मी को मैंने कॉल किया और उनको बोला कि मैं इसे वापस ले जाऊँ। मैं देखूंगी इंशाल्लाह, अगर तो मुझे जरूरत पड़ी बहुत ज्यादा तो फिर मैं हेल्पर रखूंगी, अदरवाइज मैं कुछ तुम्हें एक होता है ना बंदे को कोई शर्मिंदगी होती है कि उसने ये काम किया है और उसको दुख होता है, वो फिर सॉरी करता है और वो कहते हैं कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा। इस बच्ची ने 1 दफा भी मुझे नहीं कहा है। अब रहने दो, बोलने के बाद सॉरी ना करो। आप देख सकते हैं कितनी शर्मिंदगी है बेचारी को, है ना, किस कदर उसको दुख हो रहा है कि मैंने ये काम किए हैं। और यकीन करें कि ये सामने खड़ी हुई है मेरे, और मैंने इसको बेटियों की तरह मैंने एक एक चीज इसको समझाई है। मैंने बताया कि नहीं, सच्ची बताओ। जी जी, बहुत मेरी आपी जितनी अच्छी है ना, सच में किसी को इसीलिए तुमने आपी की बड़ी इज्जत की है, बड़ी कदर की, आपी की बड़ी रिस्पेक्ट की है तुमने। अब छोड़ दो, आई एम सॉरी बोरी कुछ भी नहीं है। अब बस मैंने कहा है कि नहीं, क्योंकि देखें आप लोग भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। हाँ, तो आप सब भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। तो आप सबको पता है कि जब इस तरह से बच्ची अगर निकल रही है ना बाहर, मतलब कि उसको पता है कि नीचे वाले भी सो रहे हैं, ऊपर वाले भी सो रहे हैं, वो निकल जाती है, तो अल्लाह ना करे कल को इसको कोई उठा के बाहर से ले जाए, कहीं चले जाए, कुछ भी हो सकता है। आजकल की बच्चियों के साथ क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। और मैंने इसको सब कुछ सिखाया, समझाया, हर चीज बताई हुई है, क्या सही है क्या गलत है। ये चीज याद रखना, इवन मेरे घर में भी कुछ ऐसा होता है तो वो मेरे साथ शेयर करो तुम। मैंने बोला तुम्हें है जी, तो वो सब चीजें जो है ना मैंने इसको सिखाई बताई, लेकिन इस बच्ची ने मेरी जो है ना वो इज्जत का ख्याल नहीं किया। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि एक तरह से मैं कहीं और तो नहीं जाती, तो अपनी दोस्त के पास ही जाती थी ना। ये सुने जरा, मतलब कि हद हो गई है कि मुझे कह रही है कि मैं अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाती थी। मैं कैसे मान लूं कि बच्ची घर से बाहर निकल रही है तो वो दोस्तों के पास ही जा रही है, वो कहीं और नहीं जा रही है। कि आप लोगों की बच्ची घर से चोरी निकलेगी तो मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग उसको बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अगर ये चोरी निकल रही है तो मतलब कि अपनी दोस्तों के पास गई है। आपकी अम्मी ये चीज बर्दाश्त करेगी? तो मैं कैसे कर लूं बेटा, मेरे पास तो तुम्हें एक तरह से माना। तो सॉरी वाली अब बात ही कोई नहीं, अब इसने चले जाना है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ बता दूं। आप हाँ, लास्ट मुलाकात कर लें आप भी इर्मिश से। और ये है आपकी मासूम इर्मिश, जिसको आप लोग बोलते हैं बहुत शरीफा माई और बड़ी मासूम। ये मासूम नहीं है, ये शरीफ नहीं है, आप लोगों को नहीं पता ये बच्ची क्या है। ठीक है, ले जाओ उधर, मैंने नहीं दिखाना। अब तुम्हें भी बात करनी है तो कर लो, मैं जब तक कपड़े निकालूंगी। आप सब लोग मेरी सपोर्ट कीजिए, आप ही मुझे मत भेजे, क्योंकि सामने खड़ी होकर बात करो। और ऐसे नहीं, आप ही क्यों ना भेजे, तुम्हें आप ही भेजेगी। लास्ट सॉरी मुझे देखने के, ये कोई 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा नहीं, ये काफी दफा ये गई।
मैं क्या करूँ। मेरी जगह पे अगर आप लोग होते तो आप लोग क्या करते, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब कि आगे जिस तरह वो हंस रही है और वो बोल रही नहीं 1 2 3 4 5 इतनी दफा मैं गई हूँ, बस इससे ज्यादा मैं नहीं गई हूँ। अब तो उन्हें कोई बात करनी है, बोलना है। अभी तो ये मेरे पास है क्योंकि इसके अम्मी अबू आएंगे तो मैं उन्हीं के साथ भेजूंगी इसको, ऐसे तो मैं घर से निकाल नहीं सकती हूँ। और वैसे भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप किसी की बेटी अपने पास रखते हैं, तो जाहिर सी बात है मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना यार, मैं वो चीजें जो है ना वो नहीं कर सकती। 1 मिनट रुको। तो बच्ची को जब अपने किए हुए पे ही शर्मिंदगी नहीं है तो मेरे ख्याल में इसको अब मज़ीद यहाँ पे रखना मुनासिब नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि नौरीन चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन ये एक दफ़ा नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ना ही मेरे ख्याल में मुझे बतानी भी कोई ज़रूरी नहीं समझती मैं आप लोगों को बताना। बस ये है कि अल्लाह ताला इसको नेक हिदायत दे, और मैं यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप के लिए जो है ना ये इज़्ज़त का बाइस बने बच्ची। और बस मुझे पता था कि आप में से बहुत सारे लोग, मैं अगर आपको बताऊंगी नहीं इसके आपके सामने जो है वो पूछूंगी नहीं बोलूंगी नहीं, तो आप लोगों ने कहना था कि नौरीन क्यों निकाला इस टाइम पे जब आपको ज़रूरत थी एक काम वाली की, आपको एक हेल्पर की ज़रूरत थी तो आपने बच्ची निकाल दी, तो ये अच्छा नहीं किया। कोई तो वजह होगी, आप लोगों के दिलों में बहुत सारी बातें आएंगी कि बिना बताए बिना मतलब इस तरह से एकदम से इर्मिश को निकाल दिया, तो बस ये सारा रीज़न था। ठीक है, आई होप कि आज का जो मेरा व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े में जान, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। औदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, औदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, औदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं। जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लाई। कमली वाले मोहम्मद तो सदक़े